ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों और अपने अधिकार दोनों को पहचानें और जहाँ ज़रूरत हो वहीं उसी हिसाब से हम उनका इस्तेमाल करें। इस अधिनियम के तहत जो जेल में निरुद्ध बंदी हैं, उनको भी इस श्रेणी में रखा गया है और जो विज़िट हम लोगों की जेल में की जाती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ जाकर ये देखना कि किसी बंदी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरीके के एक साधारण मनुष्य के अधिकार हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं, उसी तरीके से जो जेल में निरुद्ध बंदी हैं, उनको भी वही समान अधिकार प्राप्त हैं कि वो वहाँ अच्छे से रह सकें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और अगर वो एफआईआर लिखवाने के लिए जा रहा है और अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है या वो जो थाना अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहा है, तो उसके लिए भी सिंपल है कि वो एक प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ पर दे सकते हैं, जिसको कि हम आगे सक्षम अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि उसकी जो भी फिर उसमें प्रेयर होती है उसके हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करें। नमस्कार, मथुरा समाचार प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आज हम आपके सामने आए हैं कुछ कानूनी बातों को लेकर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर सबसे पहले आपका स्वागत है मथुरा समाचार प्लस में। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लेकर लोग उत्सुक रहते हैं कि आखिर ये है क्या? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक संस्था है जो कि हमारा संविधान जैसे कि कहता है कि कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या वो अक्षम है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो कि निर्धन व्यक्तियों को, अक्षम व्यक्तियों को और ऐसे व्यक्ति जो किसी कारण से न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं, तो उनको न्याय प्रदान कराती है, उनको निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराती है और इसके साथ में अगर किसी को निःशुल्क सहायता की आवश्यकता है तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी और ख़ासकर ऐसे लोग भी आते हैं कानून के मामले में जो बेचारे जानकारी नहीं होती इनको, बिना पढ़े लिखे हुए होते हैं, वो किस प्रकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मुकदमा पहले से चल रहा है और अगर उसे किसी मुकदमे में अपनी सलाह की ज़रूरत है, किसी विधिक सलाह की या उसे निःशुल्क अधिवक्ता की ज़रूरत है, तो उसको अधिवक्ता दिलाया जाएगा। या कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसके साथ कोई विवाद हो गया है और वो नया मुकदमा अगर दाखिल करना चाहता है, तो उसके लिए भी यही सुविधा है कि जैसे कि हमारे अधिनियम में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, उसके उसमें एक धारा है 12, तो जिसमें वो कैटेगरीज़ दी गई हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता या विधिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके तहत जैसे कि महिलाएँ हैं, बच्चे हैं या किसी कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति हैं या एससी-एसटी से रिलेटेड कोई पर्सन है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या जो सरकार के द्वारा एक आय निर्धारित की गई है, उससे कम आय जिस व्यक्ति की है, तो उन व्यक्तियों को इसके अंदर रखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति यदि चाहें, तो साधारण सा अपना एक प्रार्थना पत्र देकर या तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं या फिर इसके लिए नालसा जो कि हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसका एक पोर्टल भी बना हुआ है, वो उस पोर्टल पे एप्लीकेशन दे सकते हैं या हमारे यहाँ पैनल लॉयर्स होते हैं, पीएलवीज़ होते हैं, तो उनको भी अपना एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसी के आधार पे आगे कार्रवाई करते हुए उन लोगों को विधिक सलाह और विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। अच्छा, हमारे नॉलेज में जो आया एक बात जो हमने सुना, अक्सर हमने मीडिया के माध्यम से भी देखा और अखबारों में भी पढ़ा कि आप लोगों द्वारा समय समय पर जिला कारागार में जाकर एक कैंप लगाया जाता है। क्या वो कैंप का उद्देश्य होता है? किस प्रकार का उद्देश्य होता है? क्या उससे कैदी की मदद मिल सकती है? देखिए, दरअसल इस अधिनियम के तहत जो जेल में निरुद्ध बंदी हैं, उनको भी इस श्रेणी में रखा गया है और जो विज़िट हम लोगों की जेल में की जाती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ जाकर ये देखना कि किसी बंदी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरीके के एक साधारण मनुष्य के अधिकार हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं, उसी तरीके से जो जेल में निरुद्ध बंदी हैं, उनको भी वही समान अधिकार प्राप्त हैं कि वो वहाँ अच्छे से रह सकें। तो उनकी यही सब चीज़ों को देखने के लिए क्या उनको अच्छे तरीके से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, उनका खान-पान ठीक है या नहीं, रहने की व्यवस्था उनकी ठीक है या नहीं, या यदि अगर कोई बंदी बीमार है, तो क्या उसको उस तरीके की चिकित्सीय सुविधाएँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या किसी कोई बंदी ऐसा तो नहीं है जिसके पास अधिवक्ता ना हो और अधिवक्ता ना होने के कारण वो वहाँ निरुद्ध है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर जो है विज़िट में जाकर देखते हैं। और उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि लोक अदालत जब लगती है आपकी, समय-समय पर हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं। लोक अदालत में आदमी सिर्फ़ ये समझता है कि कोई समस्या है, उसका इससे समाधान है, वो करना है हमें। लेकिन लोक अदालत का एक दायरा सीमित नहीं है, असीमित दायरा है। किन-किन मामलों में लोग वहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि लोक अदालत, इसके नाम से ही पता चलता है कि लोक यानी कि एक जनता की अदालत है
और इस लोक अदालत को लाने का भी प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो पर्सन हैं और जिनके मुकदमे बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो उनका निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर कराया जा सके। क्योंकि क्या होता है कि जब मुकदमे बहुत लंबे समय तक कोर्ट में चलते हैं, तो उसमें लोगों की समय की हानि होती है, धन की हानि होती है, और इसके साथ-साथ जब उसका एक अंतिम निर्णय आता है, तो कहीं न कहीं पक्षकारों के बीच में जो मतभेद होता है, वो ख़त्म नहीं होता है, बल्कि कहीं न कहीं ये होता है कि उनके बीच की जो रंजिशें हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है, जहाँ पक्षकार अपनी शर्तों पर और अपने आधार पर मुकदमे का निस्तारण करवा सकते हैं, जिससे कि उनके बीच में भाईचारे की भावना भी पनपती है। और मैं बताना चाहूँगी कि इसके तहत जैसे कि जो सिविल प्रकृति के मामले हैं, या शमनीय प्रकृति के जो क्रिमिनल मामले हैं, धारा 138 एनआई के मामले हैं, वैवाहिक विवाद हैं, चाहे वो डिवोर्स का हो या फिर और भी पारिवारिक विवाद जो विभिन्न कैटेगरीज़ के हैं, वो आते हैं इसके तहत। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से कोई लोन लिया है, तो बैंक लोन रिकवरी के मामले इसमें आते हैं, टेलीफ़ोन बिल के मामले, पानी के बिल के मामले, विद्युत अधिनियम से संबंधित मामले। तो इस तरीके के मामलों को जो है वो लोक अदालत में लगाया जाता है। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत से लोग जो पीड़ित होते हैं, उनका मुकदमा भी दर्ज हो चुका होता है, किसी-किसी का नहीं होता, तो बहुत से लोग बेचारे बड़े दूर-दूर से आते हैं यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर, एसएसपी कार्यालय पर अपनी गुहार लेकर, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कैसे मदद प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए भी वही साधारण तरीका है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और अगर वो एफआईआर लिखवाने के लिए जा रहा है, और अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, या वो जो थाना अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहा है, तो उसके लिए भी सिंपल है कि वो एक प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ पर दे सकते हैं, जिसको कि हम आगे सक्षम अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि उसकी जो भी फिर उसमें प्रेयर होती है, उसके हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करने के लिए। आज संविधान दिवस है, आपसे मुलाकात भी हुई आज, एक एक किस्मत वाली बात है, एक संयोग वाली बात है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी लोगों को आप संविधान दिवस? सबसे पहले तो जो है मैं सभी लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएँ देती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, और इसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि सामान्य जनता के बीच में कि हमारा जो संविधान है, वो क्या है और क्यों बनाया गया, उसके महत्व को हम लोगों को बता सकें। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि हाँ, कि हमारे भारत में एक संविधान है, कि जिसके तहत हर व्यक्ति आता है। लेकिन वाक़ई में संविधान का क्या उद्देश्य है और किस लिए ये बनाया गया था और किस तरीके से हम लोगों पे लागू होता है, तो सामान्यतः लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो हम लोगों को संविधान के बारे में अवेयर कर सकें, उनको बता सकें, तो इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये भी कहा, और ये तो है ही कि संविधान जो है वो हमारे भारत की आत्मा है, क्योंकि संविधान ही है कि जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर एक कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन में एक ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। क्योंकि हमारे जितने भी हमें अधिकार हैं, जितने कर्तव्य हैं, और एक जो स्वतंत्रता से जीने का जो अधिकार है, वो हमें हमारा संविधान ही देता है। तो इसलिए मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर यही अपील लोगों से करना चाहूँगी कि हमारे संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, हम उनको तो अपने अधिकारों के प्रति लड़ें, लेकिन साथ ही साथ उसमें हमारे जो कर्तव्य भी बताए गए हैं, हम उनका भी विशेष रूप से पालन करें। क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि अक्सर हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं उससे ये होता है कि जो चीज़ें हमारे लाभ के लिए बनी हैं, तो हम उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों और अपने अधिकार दोनों को पहचानें, और जहाँ ज़रूरत हो वहीं उसी हिसाब से हम उनका इस्तेमाल करें। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। आप तो हमारे साथ मौजूद थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा जी, जिन्होंने हमारी बातचीत के माध्यम से बताया कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, अशक्त है, वो किस प्रकार से कानून के मामले में अपनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जेल में विचाराधीन कैदी किस प्रकार से अपनी सुविधाएं और अपने जो कानून से संबंधी कोई सहायता है, वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें आपने सचिव साहब ने बताया हमको, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे जो बातचीत हुई है उसके माध्यम से ये बात आप तक जरूर पहुँचे। और हमेशा याद रखें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा ऐसे असहाय और निःशक्त लोगों की मदद के लिए बना हुआ है। तो मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा।